सुप्रभात बच्चों, अभी तक हमने गणित में 3.2 प्रारंभ कर दी थी, साथ ही साथ 3.2 प्रश्नावली के हमने 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या रखा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। सही बात है, 13 स्वयं से विभाजित होती है और 31 भी स्वयं से विभाजित होती है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। क्या हुआ है, 100 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पहला दे रखा है उसने 13 और 31। इसी टाइप के हमें अभाज्य संख्या छांटनी है, साथ ही साथ उसके युग्म भी लिखने हैं। तो दूसरा हो जाएगा हमारा 17 और 73। 17 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, और 71 भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला हो जाएगा आपका 37 और 73। 37 और 73। अगला क्या हो जाएगा, 47 और 74। ठीक है, मगर 74 आपकी क्या है, सम संख्या है। सम संख्या के साथ साथ क्या है, भाज्य संख्या भी है, इसलिए उसे आप नहीं लेंगे। अगला ले लोगे आप 79 और 97। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे 3 युग्म हो गए जो अभाज्य संख्या है तथा उसका जस्ट अपोजिट है। 17 का 71 हो गया, 73 का 37 हो गया और 79 का क्या हो गया, 97 हो गया। और ये सब की सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखिए। तो पहली दे रखी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो सेम से विभाजित होती है खुद से, यानी कि जैसे 2 है, 2 से भी होगी, 2 से ही होगी। तो पहला हो गया आपका 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 7 के बाद 9 नहीं होगी। 9 इसलिए नहीं होगी, 9 1 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है। ठीक है, 9 के बाद आ जाएगा आपका 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद आ जाएगा 19। ठीक है, ये जितनी संख्या है वह स्वयं से विभाजित होते हैं खुद से। उसके बाद उसने कहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के लिए पहली हो जाएगी हमारी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18। ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ये क्या होगी, इनके 2 से अधिक गुणनफल हो जाएंगे। जैसे 4 है, 1 से कटती है, 2 से कटती है, 4 से कटती है। 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, और जो खुद से कटती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण होते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, पांचवा क्वेश्चन है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखे। 1 और 10 के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बीच में हमें लिखनी है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सीधी सी बात है, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटती है। ठीक है, 2 खुद से कटती है, 3 खुद से कटती है, 5 खुद से कटती है, 7 खुद से कटती है। तो सबसे बड़ी क्या हो गई, 7। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है छठा,
छठे क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम अभाज्य के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। विषम अभाज्य के रूप में पहला दे रखा है आपका 41, वो 44। तो 44 को हमें विषम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। तो विषम संख्याएं, तो पहली हो गई आपकी 3 क्या है, विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगली हो जाएगी +41, विषम है और अभाज्य है। इस प्रकार से 44 को हमने लिख लिया 3 + 41, 3 + 41 का मतलब हो गया 3 और 41 विषम भी है और अभाज्य भी है। ये विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटती है और अभाज्य संख्या भी है जो स्वयं से कटती है, ठीक हो गया। अगला दे रखा है 36, ठीक है, विषम और अभाज्य संख्या। तो विषम और अभाज्य संख्या के लिए आप क्या करेंगे, 31 और 5 ले लेंगे। तो 5 क्या हो गई, विषम संख्या, साथ ही साथ अभाज्य संख्या, और जो 31 हो जाएगा वो भी अभाज्य संख्या और विषम संख्या हो जाएगा। ये खुद से करते हैं, ये दोनों ही अंक खुद से करते हैं, स्वयं से करते हैं, साथ ही साथ ये विषम संख्या भी है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन इसके बचते हैं, ये आप खुद करेंगे, क्योंकि जितना आप अपने आप से अभ्यास करेंगे उतनी गणित आपको ज़्यादा आएगी। ये नहीं है कि आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए और फिर उसे आप छाप लें। छापना अलग होता है और सॉल्यूशन निकालना अलग बात होती है। तो जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे तो वह चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ये 2 सवाल आप इसके खुद करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। सातवां क्वेश्चन में दे रखा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो, ठीक है। तो पहला हो गया आपका अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो पहला हो गया 3 और 5, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तथा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा हो जाएगा आपका 5 और 7, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या 11 और 13। ये 3 उदाहरण ऐसे हो गए जो क्या है, अभाज्य संख्याएं भी हैं, साथ ही साथ अगर इन्हें माइनस करेंगे, बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने यही सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था, यही दिखाना था कि ऐसी 2 संख्याएं हम लें कि जिनका, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं लें जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं, पहला हो गया आपका 23। 23 जो है वह खुद से कटती है, स्वयं से कटती है, मगर जो 51 है वो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, ठीक है। और साथ ही साथ किससे कटेगा, बाकी 1 से हो गया, 3 से हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो गया, फिर 51 से भी कटता है, ठीक है। इस प्रकार से वह संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या होती है जो भाज्य संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक जिनके गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। मगर जो 23 है वह स्वयं से कटेगी, खुद से कटेगी, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अगला दे रखा है दूसरा वाला हो जाएगा इसमें 37। 37 क्या है, स्वयं से कटेगी।
अगला उसका दे रखा है 26। 26 क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 26 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो इस प्रकार से इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए हैं। नवा क्वेश्चन दे रखा है, नवे क्वेश्चन में दे रखा है आपको 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या न हो। 100 से छोटी, 100 से छोटी क्या लिखना है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो पहला हो जाएगा आपका 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये सबके सब क्या है, भाज्य संख्या है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद जो 97 आएगा, 97 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसलिए 97 को नहीं लिया। साथ ही साथ हमने क्वेश्चन पे रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना आए, इसलिए हमारा 90 से लेकर के हो जाएगा 96 तक कितनी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी जो 100 से छोटी है। 10वां क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखें। ये सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने 6वां क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप स्वयं करेंगे, ठीक है। मैं करा रहा हूं 11 को। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 योग लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो जाए, जिनका योग 5 से विभाज्य हो जाए। 20 से छोटी, तो पहला दे रखा है 3 + 7 = 10। ये कितने से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा। ये जो 2 दे रखी है ये हमारा क्या दे रखा है, अभाज्य संख्याएं दे रखी है। ये क्या दे रखा है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं दे रखी है जिनका योग करने के बाद हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। अगला हम लेंगे तो हम क्या लेंगे, 5 ले लिया प्लस 7 ले लिया, मगर इसका योग कितना आएगा, बाहर आएगा। मगर हमें ऐसा करना है कि जो 5 से विभाजित हो जाए, तो हम 7 नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ पर 7 नहीं ले सकते हैं। अब आपको सोचे कि क्या होगा, कि अगले हम क्या लें कि भाई ऐसा हो कि हमारा 5 से विभाजित हो जाए, मगर दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। अगला ले लेते हैं हम 2 और 2 + 13, 2 + 13, ये क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 15 हो जाएगी। 15 किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। अगला ले लेंगे 2 + 3 = 5 हो जाएगा, तो ये किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से। इस प्रकार से आप अलग अलग चीजें लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला लेंगे 3 + 17 = 20, 5 से विभाजित हो जाएगा। अगला लेंगे 7 + 13 ले लें, 7 + 13, तो ये 20 हो गया। अगला जो लेंगे वो ले लेते हैं 11 और 19, ये हो जाएगा 30। इस प्रकार से हमें अलग अलग संख्याएं लेनी है जो 5 से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 12वां क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो दे रखा है वह है संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसके सिर्फ 2 हो, जैसे कि 2 है तो 1 × 2, 3 है तो 1 × 3, तो पहले में आ जाएगा अभाज्य, पहला। दूसरे में क्या रखा है, वह है संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या। तीसरा में रखा है ना एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो पहले में आ जाएगा भाज्य और दूसरे में आ जाएगा आपका अभाज्य। जो संख्या 1 है, अंक 1 है, वह ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है।
अगला दे रखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी होती है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि जो 1 हो गई ना वो भाज्य है ना भाज्य, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, 3 उससे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई, 4 क्या होती है भाज्य संख्या हो गई, तो वह सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। तो इस प्रकार से हमारी 3 प्रश्नावली पूरी हो गई है। अगले वीडियो में मैं वह नियम कराऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। आने वाले समय में 6 के बाद आप 7 में पहुंचोगे, 8 में पहुंचोगे, 9 में पहुंचोगे, हाई स्कूल के बोर्ड में पहुंचोगे, तो जो अगली प्रश्नावली है उसमें आएगा आपके विभाज्यता के नियम कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस से विभाजित होती हैं, कैसे कैसे विभाजित होती हैं, हम उसे कैसे पहचानेंगे। अगर ये नियम हमें आ गए तो इससे ये पता चल जाएगा हमारा, और हमें ये भी मिल जाएगा कि भाई हमारा समय बच रहा है। आने वाले टाइम पे जब आप इंटर पास कर लेंगे तो अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को सिखाया जाता है। तो जो अगली प्रश्नावली है, अगली वीडियो में जो चीज़ें समझाऊंगा उसे समझिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियो देखते हैं, चाहे मैथ की हो, चाहे एसएसटी की हो, चाहे साइंस की हो, वो देखनी ही चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के द्वारा जो आपका ब्लैक बोर्ड है वो आपका क्या है, वीडियो है। तो जब तक उस चीज़ को समझेंगे नहीं आगे कुछ हो पाएगा नहीं, इसलिए अगली वीडियो को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।